हाल ही में भारतीय संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा परीक्षा 2022 का रिजल्ट जारी किया है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किए गए परिणाम में दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स कॉलेज से अर्थशास्त्र विषय से बीए ऑनर्स में ग्रेजुएट हो चुकी इशिता किशोर ने पूरे भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इशिता ने महज 26 वर्ष की उम्र में भारत के सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा मानी जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा में प्रथम अंक पाकर युवाओं का हौसला बुलंद किया है और लाखों अभ्यर्थियों की रोल मॉडल बन चुकी हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूपीएससी टॉपर इशिता किशोर को सिविल सेवा परीक्षा 2022 में अपने तीसरे प्रयास में ही सफलता मिल गई और उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 लाकर यूपीएससी की परीक्षा टॉप की। आज के इस वीडियो में हम आपको इशिता किशोर के जीवन परिचय के बारे में बताने वाले हैं। इशिता किशोर सिविल सर्विस परीक्षा 2022 की टॉपर हैं। इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में ऑल इंडिया में टॉप 1 रैंक हासिल किया है। इशिता किशोर ने सिविल सर्विस परीक्षा में 3 प्रयास दिए और तीसरी बार में ही सफलता हासिल हो गई। हालांकि इशिता किशोर प्रथम 2 प्रयासों में प्रीलिम्स की परीक्षा में भी उत्तीर्ण नहीं कर पाई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इशिता किशोर का जन्म साल 1996 में बेगमपेट, हैदराबाद, वर्तमान तेलंगाना में हुआ था। आइए बात करते हैं इशिता किशोर के परिवार के बारे में। तो इशिता किशोर के पिता संजय किशोर भारतीय वायुसेना में एक विंग कमांडर अधिकारी थे। हालांकि अब वह इस दुनिया में नहीं रहे। साल 2004 में इशिता के पिता संजय किशोर की मौत हो गई थी। उनकी माता का नाम ज्योति किशोर है, जो एक सेवानिवृत्त शिक्षिका हैं। इशिता के परिवार के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक उनका एक भाई भी है जो पेशे से वकील भी है। इशिता किशोर के भाई का नाम ईशान हर्ष है। एक इंटरव्यू के दौरान इशिता किशोर ने बताया कि उन पर उनके पारिवारिक अनुशासन, सेवा एवं कर्तव्यों का भरपूर प्रभाव पड़ा, जिनकी देन है कि आज वह अपने सपनों को साकार करने में सक्षम हुई हैं। वर्तमान समय में इशिता किशोर ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर यानी उत्तर प्रदेश में रहती हैं। हालांकि उनका पूरा परिवार मूल रूप से पटना, बिहार का रहने वाला है। वहीं इशिता किशोर की उम्र और जाति को लेकर काफ़ी चर्चा है। तो आपको बता दें कि सिविल सेवा परीक्षा 2022 का रिजल्ट आते ही यूपीएससी टॉपर इशिता किशोर की उम्र और जाति को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। कोई उन्हें दलित समाज की बेटी बता रहा है तो कोई कायस्थ। कोई कह रहा है कि इशिता ने यादव समाज का नाम रोशन किया है तो कोई इशिता को मुजफ्फरपुरिया कुशवाहा बता रहा है। यूपीएससी रिजल्ट 2023 के आते ही सोशल मीडिया पर इशिता की उम्र और जाति को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इशिता किशोर की उम्र साल 2023 के मुताबिक 27 वर्ष है। यूपीएससी टॉपर इशिता किशोर की जाति को लेकर भी तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि उनकी जाति से बढ़कर उनकी सफलता और मेहनत को स्थान देना चाहिए। इशिता किशोर ने अपनी जाति को लेकर अभी तक कोई खुलासा नहीं किया है। हमें उनकी सफलता और उनके परिश्रम को अपनाना चाहिए, ना कि उन्हें उनकी जाति से पहचान मिलनी चाहिए। वहीं बात करें इशिता किशोर की शिक्षा के बारे में तो इशिता किशोर ने अपनी 12वीं की साल 2014 में पढ़ाई एयरफोर्स बाल भारती से पूरा की है। इशिता किशोर की पढ़ाई लिखाई ज़्यादातर दिल्ली में ही हुई है। साल 2017 में इशिता किशोर ने दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स अर्थशास्त्र विषय में बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स पूरा किया है। अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद यूपीएससी टॉपर इशिता किशोर ने बतौर रिस्क एनालिस्ट काम करना शुरू किया था। हालांकि 2 साल काम करने के बाद
उन्होंने यह नौकरी छोड़ दी और सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में लग गई। इशिता किशोर मधुबनी पेंटिंग को अपनी रुचि के तौर पर बनाती हैं। उन्होंने मधुबनी पेंटिंग अपनी माँ और दादी से सीखी है। मधुबनी पेंटिंग के साथ साथ इशिता किशोर खेल कूद अर्थात स्पोर्ट्स की भी शौकीन हैं। स्पोर्ट्स में फुटबॉल उनका पसंदीदा खेल है और वह राष्ट्रीय स्तर पर भी फुटबॉल प्रतियोगिता खेल चुकी हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि इशिता किशोर भारतीय संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा 2022 की टॉपर हैं। इशिता किशोर बचपन से ही देश की सेवा करना चाहती थी और एक आईएएस अधिकारी बनना चाहती थी। अपने पिता की तरह ही देश की सेवा का जुनून उनके सर पर सवार था। एक तरफ जहां उनके पिता एयरफोर्स में विंग कमांडर बनकर देश की सेवा कर रहे थे, तो वहीं इशिता के लिए भी उनकी मां ने देश की सेवा का क्षेत्र यानी प्रशासनिक सेवा को चुना और उन्हें आईएएस की परीक्षा देने के लिए प्रोत्साहित किया। बचपन के दौरान ही इशिता के सर से पिता का साया हट चुका था, लेकिन उनकी मां ने उन्हें कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। इंटरव्यू के दौरान इशिता किशोर ने बताया कि उनकी सफलता में उनकी माता का विशेष योगदान है, जिन्होंने उन्हें बिना किसी चिंता के अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही। उनके प्रोत्साहन के बदौलत ही आज इशिता किशोर सिविल सेवा परीक्षा में भारत में प्रथम स्थान पर आई हैं। आईएएस परीक्षा की तैयारी करते हुए इशिता किशोर ने पॉलिटिकल साइंस तथा इंटरनेशनल रिलेशनशिप अर्थात राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट अर्थात वैकल्पिक विषय चुना। उन्होंने कुल मिलाकर 3 बार सिविल सेवा की परीक्षा दी। हालांकि शुरुआती 2 प्रयासों में वह प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, लेकिन तीसरे ही प्रयास में उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में टॉप किया। 23 मई 2023 को यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा 2022 का रिजल्ट घोषित किया गया, जिसमें टॉपर इशिता किशोर का नाम शीर्ष पर रहा। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा टॉप करने के साथ ही इशिता किशोर भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी यानी आईएएस के तौर पर चयनित होकर देश की सेवा करेंगी।